हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अजय शर्मा लो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली कोड एक्ट 1984 के सेक्शन 10 के बारे में। और सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 मैं ऑलरेडी जो है कवर करवा चुका हूँ इसी चैनल पर अजय शर्मा लो पर। आप वहाँ से जो है वीडियो देख सकते हैं मेरे इस चैनल पर। और अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो को जो लिंक्स हैं वो इसके एंड में दे दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एनीवेज, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर लीगल अपडेट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सेक्शन 10 ऑफ फैमिली कोड एक्ट 1984। The procedure generally, subject to the other provisions of this act and the rules, the provisions of the Code of Civil Procedure 1908 and of any other law for the time being in force shall apply to the suits and proceeding other than the proceeding under the Chapter 9 of the Code of Criminal Procedure 1973। चैप्टर 9 जो हमारा मेंटेनेंस से डील करता है सीआरपीसी का। Before a family court and for the purposes of the said provisions of the court, a family court shall be deemed to be a civil court and shall have all the power of such court। तो ये कह रहा है कि जब तक इस एक्ट फैमिली कोर्ट एक्ट में और उसके रूल्स में कुछ अलग ना लिखा हो तब तक सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के जो नियम्स यानी जो रूल्स हैं और दूसरे लॉज जो उस वक्त लागू हैं फैमिली कोर्ट के केसेस यानी सूट और प्रोसीडिंग पर लागू होंगे। ठीक है, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के चैप्टर 9 के केसेस पर यह रूल्स नहीं लगेगा। फर्दरमोर यह भी कहा गया कि जो फैमिली कोर्ट को सिविल कोर्ट माना जाएगा और उसके पास सिविल कोर्ट के सभी पावर्स होंगे, जैसे समन्स भेजना, विटनेसेस को बुलाना, एक्सेट्रा। ठीक है, subject to the other provisions of this act and the rules, the provisions of the Code of Criminal Procedure 1973 or the rules made thereunder shall apply to the proceedings अंडर चैप्टर 9 ऑफ दैट कोड बिफोर ए फैमिली कोर्ट। मतलब अगर फैमिली कोर्ट में चैप्टर 9 यानी सीआरपीसी के चैप्टर 9 के अंडर कोई केस चल रहा है, जैसे मेंटेनेंस का केस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर चल रहा है, तो उस पर जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के जो रूल्स हैं वो लागू होंगे, यानी जो सिविल की जगह क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो होगी उन केसेस में। ठीक है, nothing in subsection 1 or subsection 2 shall prevent a family court from laying down its own procedure with a view to arrive at settlement in respect of the subject matter of the suit or proceedings or at the truth of the facts alleged by one party and denied by the other। चाहे ऊपर लिखे गए दोनों सबसेक्शंस 1 और 2 कुछ भी कहते हो तो फैमिली कोर्ट अपना खुद का प्रोसीजर यानी अपना तरीका बना सकती है, और कोर्ट तब ऐसा तब करेगी जब उसे लगता है कि इस दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट यानी सुलह जो है वो हो सकती है या सच्चाई यानी ट्रूथ सामने आने में मदद मिलेगी, तो इन सब सिचुएशंस में जो है वो ये कर सकती है, इन सब सिचुएशन में कर सकती है। तो इन सब सिचुएशंस में अपना प्रोसीजर जो खुद का जो तरीका है वो बना सकती है। तो चलिए सारा जो है वीडियो को सम अप करके समझते हैं हमने आज क्या सीखा। बेसिकली फैमिली कोर्ट में जो नॉर्मली सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी के जो रूल्स हैं वो लागू होंगे, पर जब केसेस चैप्टर 9 सीआरपीसी 1973 यानी मेंटेनेंस से रिलेटेड होंगे तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर वो है वो फॉलो होगा। और लेकिन फैमिली कोर्ट चाहे तो अपना खुद का जो सिस्टम या मेथड बना सकती है जिससे सुलह या फिर जो सच का है वो पता लगाया जा सके। Thanks for watching guys, that's all about section 10 of Family Court Act 1984. If you found this video really helpful, so don't forget to like, share and subscribe and share it with your friends. Okay, bye bye guys, see you in the next video.